हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसे दोस्तों BSSC भी कहते हैं उसके तरफ से दोस्तों जो वैकेंसी है CGL 4 का, ठीक है, उसके लिए खान ग्लोबल स्टडीज RBD पब्लिकेशन का दोस्तों हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। सेट नंबर आप ध्यान से देखिएगा, सेट नंबर जा रहे हैं देखने के लिए पहला, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों इसका जैसे कि हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट प्रारंभिक परीक्षा की है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये खान सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट आएंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट है। तो बिना देर के दोस्तों आप अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है दोस्तों। अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है पहला क्वेश्चन में उड़ीसा का उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कटक, याद रखिएगा ऑप्शन बी कटक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ताप्ती, याद रखिएगा ऑप्शन बी ताप्ती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए लोकसभा में समानतः कितने शस्त्र होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 3, ठीक है, ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन, याद रखिएगा दोस्तों एक मिनट, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, याद रखिएगा लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बिहार के पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तांतिया कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1999, याद रखिए 1999, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए छपरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश, याद रखिए ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ग्राम सभा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में देखिए यहाँ पे एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, याद रखिएगा। और 3 नंबर में देखिए अंडों की टोकरी आकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया गया विकल्प सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पे कौन कौन सही है, देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ठीक है। देखिए 4, 1, 2, ठीक है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पृथ्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे कहा गया है 1952 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फर खान, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था, याद रखिएगा ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मैनिफेस्ट मोनोथिस्ट किसने लिखी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राम मोहन राय, याद रखिएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, याद रखिएगा ऑप्शन सी राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सिक्किम, याद रखिएगा ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह, 1857 ईस्वी की क्रांति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी ब्याज दर, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिए ऑप्शन सी 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से प्राप्त करता है, किस समुद्र से प्राप्त करता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी भूमध्य सागर, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका चीन तुर्की और थाईलैंड में राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे वह है, तो याद रखिए ऑप्शन सी KR नारायण, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है, तो याद रखिए ऑप्शन सी अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए, खोजकर्ता और जन्म स्थान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 इटली, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैक कास्टियर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था जन्म, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 फ्रांस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया सर फ्रांसिस ड्रेक इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और फर्डिनेंड मैगलन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 पुर्तगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1 होगा, वही अपना आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बोला गया है नीचे कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1 यही हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए
किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समवर्षा रेखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उद्यान कृषि। याद रखिए उद्यान कृषि। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए कला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के निर्णय लिया गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए झारखंड राज्य बिहार के कितने जिलों से बना है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 18। ठीक है, 18 जिले। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिए ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कांगड़ा मधु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से विषम जोड़ी चुने। तो याद रखिए ऑप्शन बी कालाहारी अमेरिका। याद रखिए कालाहारी अमेरिका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मुख्यमंत्री कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ओंकोजीन संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्क रोग से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए अति चालकता का लक्षण है। याद रखिए ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता। याद रखिए शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है किसकी खनिज है। तो याद रखिए ऑप्शन बी टाइटेनियम। याद रखिए ऑप्शन बी टाइटेनियम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी आयोडीन।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, और देखिए यहाँ पे जीन के सम्मिश्रण ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण सफलिंग से। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यह एक परजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। याद रखिए एम्पियर, किलोवाट घंटा, याद रखिए kWh, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा, देखिए पित्त का उत्सर्जन होता है, देखिए ऑप्शन बी यकृत द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो याद रखिए ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए स्कर्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी तत्व। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए तत्व, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए खनिज मिनरल क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस। याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन समावयवी युग्म है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोर रोवर AI कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी भारत GPT। याद रखिए ऑप्शन बी भारत GPT। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत में जेनरेटिव AI के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किरण। याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग DOP ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर KYC सत्यापन शुरू की है? तो याद रखिए ऑप्शन सी SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए गाजियाबाद नगर निगम GNN द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र TSTP की स्थापना के लिए धन जुटाना। याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव RBSM 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बौद्धिक संपदा के महत्व को समझना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी ऑडी इंडिया। याद रखिए ऑडी इंडिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी टार्डिग्रेड्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेलिस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ड्रोर 1 ड्रोर 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच हुआ नया व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रश्न खेल दिवस अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राजगीर। याद रखिएगा ऑप्शन सी राजगीर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? तो दोस्तों ये इसको 20 किलोमीटर से वो जा रहा है, 30 किलोमीटर से आ रहा है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2a इंटू बी बटा a प्लस बी। ठीक है, अब इसको बैठाइए, देखिए यहाँ पे कहा गया 2 इंटू, ठीक है, उसका 20 किलोमीटर के स्पीड से वो जा रहा है तो 20 लिख दीजिए, उसका 30 किलोमीटर से आ रहा है इंटू 30 लिख दीजिए, और नीचे में a प्लस बी 20 प्लस 30 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब इसको फिर नेक्स्ट में जब कीजिएगा, इसको प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30, और जब इसको जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको काटिए तो ये देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, उसके बाद 5 से 20 कट जाएगा 4 मरतबे में, इसको गुना कीजिए तो यहाँ 4 तिया 12, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 × 4 × 3। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 3 24, ठीक है, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं। 3 चौक 12 और 12 दूना 24, ठीक है। तो इनका चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से इनका औसत एवरेज चाल हो जाएगा, ठीक है। औसत चाल इनका निकल के आया 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के सामने 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, और जो स्पीड है रेलगाड़ी के स्पीड और वस्तु के स्पीड, किसी भी वस्तु के स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, मान लीजिए उस वस्तु को हम मान लेते हैं एक कार या मानव कोई भी, जब वो सेम डायरेक्शन में जाए दोनों, तो इसको में रिलेटिव स्पीड घट के आएगा, ठीक है, घटाना है, ठीक है। और रेलगाड़ी के स्पीड और जिस वस्तु है, मान लीजिए मानव के स्पीड या कार के स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जोड़ के निकालेंगे। ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है, तो आइए यहाँ पे आगे इसका प्रोसेस करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है 140 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, तो 140 यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। उसके बाद बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 60 यहाँ पे लिख देंगे नीचे में 60। उसके बाद बोला है उसी दिशा में, जो हम बोला सेम डायरेक्शन, जिस और रेलगाड़ी जाएगा उसी ओर उस वस्तु भी जाएगा, मानव हो या कोई भी हो, कार हो, बस हो, कुछ भी हो, तो उस जो है कि वस्तु को घटा कर निकालेगा। तो देखिए यहाँ पे 18 उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे 18 है, ठीक है, घटा दिए। अब इसको गुने और उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे के प्रोसेस में बोला गया है किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो देखिए यहाँ पे सारे जो हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन में सेकेंड में दिया गया है, और इसमें जो आएगा आंसर ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो हमको आंसर सेकेंड में आए, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ जो है सो दोस्तों 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है, 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा एकदम कट करके। तो देखिए यहाँ पे आ गया आंसर जो है सही, कैसे आएगा देखिए, जब इसको प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, तो 140 × 18, ठीक है, और उसके बाद जब कीजिएगा आगे जो प्रोसेस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये जब घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है, 60 में से 18 जाएगा 42 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 5 जज के तरफ आ जाएगा। जब इसको काटिएगा, ठीक है, जब इसको काटिएगा तो देखिए 5 मरतबे में कट जाएगा 28 से, ठीक है, 5 मरतबे में कट जाएगा 28 से। उसके बाद जब काटिएगा, इसको फिर प्रोसेस कीजिए तो काटिएगा तो 14 दूना 28, 2 मरतबे, और 14 तिया 42, 3 मरतबे। जब इसको जब काटिएगा तब तो देखिए यहाँ पे 3 से ये 18 कट जाएगा 6 मरतबे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 2, 6 × 2 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में 12 सेकेंड कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पे 12 सेकेंड। जिस प्रोसेस हमने सॉल्व किया है बिल्कुल सही प्रोसेस है, आप देखिएगा ऐसे ही सॉल्व होगा। और अपना आंसर देखिए यहाँ पे आ गया है ऑप्शन सी, 12 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बढ़िया मैथ का भी सॉल्यूशन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना हम लोग जो ये सेशन देख रहे थे, किसका देख रहे थे, BSSC CGL 4, याद रखिएगा CGL 4 का खान सर का, याद रखिएगा दोस्तों, खान सर का सेट देख रहे थे, ठीक है। जो सेट नंबर था दोस्तों, सेट नंबर था फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों चैनल पे दिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन भी जोर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट भी किया कीजिए कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।